हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली ज़ुबैर। मैं हूं अली ज़ुबैर और हम डिस्कस कर रहे थे डेरिवेटिव्स के हवाले से। स्टूडेंट जितने भी चैनल पे नए हैं, आपको बताता चलूं कि फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट डेरिवेटिव्स, फाइंडिंग द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन, बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट फंक्शंस एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिमिट्स। ये सारी चीज़ें मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में कवर की। ऊपर आई टैब का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट इन पर्टिकुलर आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेबिलिटी और कंटिन्यूटी के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको देखेंगे आज हम, और उसको प्रूव करेंगे कि कोई भी फंक्शन होता है, इफ़ ए फंक्शन इज़ डेरिवेबल एट अ सर्टेन पॉइंट, तो वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस हो सकता है कि कंटिन्यूस नहीं हो सकता। इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर डिस्कसिंग दिस थ्योरम, ठीक है, हम मैं कुछ रिकॉल करवाना चाहूँगा पिछले कॉन्सेप्ट। देखे, जो भी कंटिन्यूटी की बात आती है तो फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है, तीन आपके पास क्या होते हैं, यहाँ पे तीन एजम्पशंस होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर ये तीनों जो पॉइंट्स है वो होल्ड कर दे किसी भी पॉइंट पे कोई भी फंक्शन, तो वो फंक्शन आपका क्या होता है, उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है। पहला क्या होता है कि वो लेट सपोज कोई हम लेते हैं पॉइंट लेते हैं पॉइंट सी, ठीक है, हम कहते हैं कि इस पॉइंट सी पे एट पॉइंट सी दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर कंटिन्यूस है तो क्या होगा, फंक्शन इज डिफाइंड, यानी फंक्शन इज डिफाइंड एट पॉइंट सी। क्या हो जाएगा, आपका जो भी फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट सी पे डिफाइन हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज क्या हो जाएगा, आपका जो लिमिट होता है, लिमिट एट पॉइंट सी एग्जिस्ट, ठीक है, जहाँ पे हम बात कर रहे थे एग्जिस्ट, जहाँ पे हम बात कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। इफ योर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, वहाँ पे आपका फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस नहीं होता, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे क्या होता है, आपका लिमिट एक्स, आप कह सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी के बराबर होगा, ठीक है। ये तीन क्या है हमारे पास, आप कह सकते हैं एजम्पशंस कह ले आप इसको, या फिर क्राइटेरिया कह सकते हैं कि अगर ये तीनों कंडीशन हमारे पास होल्ड होते, देन वी से दैट अ सर्टेन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट सर्टेन पॉइंट। कोई भी पॉइंट हो सकता है आपके पास, ठीक है, कोई भी फंक्शन का। नाउ उसके बाद जब हम डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे, वी डिस्कस कि फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, आपका फंक्शन जो है कॉर्नर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है, ठीक है, पिछले वीडियोस आप देख ले, आपको आइडिया हो जाएगा कि कॉर्नर पॉइंट से मेरा मतलब क्या है, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट से आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। द सेकेंड थिंग इज, अगर आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो जाए, ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है जहाँ पे आपका स्लोप जो होता है, ठीक है, जहाँ पे आपका जो स्लोप होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है, और वहाँ पे हम कहते हैं कि आपका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, सिंपल डेरिवेबल नहीं होता, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब हम इस थ्योरम को डिस्कस कर लेंगे। इस थ्योरम में कहा गया, इफ अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट x नॉट, देन f इज कंटिन्यूस एट x नॉट। इसका मतलब ये है कि जब आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है किसी भी पॉइंट पे, कोई भी फंक्शन, ठीक है, कोई भी फंक्शन आप उठा ले, अगर एट अ सर्टेन पॉइंट आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, देन दैट मीन कि उस पॉइंट पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस भी है। इफ यू आर आस्क्ड टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए सर्टेन फंक्शन एट ए सर्टेन पॉइंट, ठीक है, देन अगर आप उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, अगर वो डिफरेंशिएबल है, then you do not need to check the continuity at that point. You can directly say that by using this theorem, you can directly say that this function is differentiable. So by this theorem we can say that this is continuous at this point. लेकिन कन्वर्स यहाँ पे ट्रू नहीं होता है, ठीक है, कन्वर्स ट्रू नहीं होता। अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। जैसे हमने कॉर्नर पॉइंट्स का एग्जांपल लिया था, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कुछ यू बनता है, एंड यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो तो कंटिन्यूस है, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। सो यहाँ पे कन्वर्स ट्रू नहीं होता, बल्कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये बात याद रखें। नाउ इस थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं, थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं। देखिए,
जब हम डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे, उसकी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने कहा था कि कोई भी पॉइंट, लेट्स सपोज यहाँ पे एक्स नोट को लेके किया, एक्स नोट आपके पास कोई पॉइंट है, अगर आपका फंक्शन एक्स नोट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है, दैट मीन यहाँ पे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे बाय डिफिनीशन हम ये कह सकते हैं एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नोट डिवाइडेड बाई एच। ये सारी चीज़ें मैंने कवर की, ये हम जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसी को डिस्कस करें, ठीक है। अगर आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एट एक्स नोट, एट पॉइंट एक्स नोट, तो मैं कह सकता हूँ कि लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नोट डिवाइडेड बाई एच एग्जिस्ट करेगा, सही है। नाउ सी कि जब हम कंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहे थे, अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया कुछ देर पहले कि मैंने कहा कि यहाँ पे आपका क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, अगर मैं कोई पॉइंट सी लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी होगा, जो कि हमारा क्या था, 3 कंडीशंस में से एक कंडीशन था, ठीक है। नाउ सी यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नोट, हमारे पास पॉइंट है एक्स नोट। वी वांट टू चेक कि ये फंक्शन, देखिए ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है, इस डिफिनीशन से हमें ये पता चल गया कि ये फंक्शन एक्स नोट पे डिफरेंशिएबल है। नाउ वी आर चेकिंग कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है कि नहीं है, क्योंकि हमने थ्योरम को प्रूव करना है। सी हम क्या कर लेंगे, लिमिट एस अप्रोचेस टू एक्स नोट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट होगा। जिस तरह यहाँ पे हम सी को ले रहे थे, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक्स नोट को ले रहे, पॉइंट को चेंज कर रहे हैं, सिंपल है, बाकी सारी चीज़ें वही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नोट एफ ऑफ एक्स माइनस क्या कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स नोट इज इक्वल टू 0 कर रहा हूँ। यानी ये जो एफ ऑफ एक्स नोट राइट हैंड साइड पे है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, इज इक्वल टू 0 कर रहा हूँ। नाउ सी, अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ ये दोनों इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे जब मैं लिमिट प्लग करता हूँ तो ये दोनों इक्वल बनते, तो ये सिंपल जाहिर बात है 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। या राइट हैंड साइड पे आप सिंपल इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू 0। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ यहाँ पे मैं कर लूँगा h को प्लग कर लूँगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब मैं डिफरेंशिएबिलिटी की डिफिनीशन या जो कह सकते हैं डिफिनीशन को मैंने डिस्कस किया, तो यहाँ पे मैंने कहा एक्स नोट प्लस एच, तो मैं क्या करूँगा, h इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नोट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, x के जगह में मैं क्या प्लग कर सकता हूँ, एक्स नोट प्लस एच प्लग कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने x को फाइंड किया, ठीक है, और एक्स नोट को मैं उसी तरह रखूँगा। नाउ सी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच, इस एफ ऑफ एक्स के जगह में मैंने एक्स नोट प्लस एच को क्या कर लिया, प्लग इन कर लिया, माइनस एफ ऑफ एक्स नोट इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा h को बोथ एंड साइड पे, क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे h चाहिए, देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में मुझे h चाहिए। टू ऑब्टेन h इन डिनोमिनेटर आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय h, ठीक है। तो मैं क्या कर लूँगा, ये जो इक्वेशन मेरे पास है इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन 3, इस इक्वेशन 3 को मैं क्या करूँगा, इससे मल्टीप्लाई भी कर लूँगा, इससे मैं डिवाइड भी कर लूँगा। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। नाउ लिमिट के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पे आपका लिमिट अलग से लगेगा, इस पे आपका लिमिट अलग से लगेगा, h पे आपका लिमिट अलग से लगेगा। सिंपल मैंने क्या किया, लिमिट को दोनों साइड पे मैंने यहाँ पे क्या किया, लिमिट को अप्लाई कर दिया। तो क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नोट डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। ये एक तो ये पोर्शन बन गया मेरे पास, जो कि मेरे पास किसके इक्वल है, एफ डेरिवेटिव एक्स नोट के इक्वल है, जो कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास इसके इक्वल है, एफ डेरिवेटिव एक्स नोट के इक्वल है। यहाँ पे मेरा जो डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट करता है, दैट मीन कि यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 इंटू एच, तो मैं इस h के जगह में क्या करूँगा, सिंपल 0 प्लग करूँगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, f डेरिवेटिव एक्स नोट इंटू 0 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास प्रूफ हो गया ना कि दिस, यहाँ पे मैंने क्या किया, हमने क्या करना था, शो करना था, ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ पे 0 के इक्वल है, तो मैंने इसको प्रूफ कर दिया कि ये यहाँ पे भी 0 के इक्वल है। सो दैट मीन कि इफ़ योर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ सर्टेन पॉइंट, then we can say that your function is continuous at a certain point. If I am saying that my function is differentiable at point f,
दैट मीन कि माई फंक्शन इज कंटिन्यूस एट पॉइंट एफ, बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, कन्वर्स का भी ट्रू ऑलवेज ट्रू नहीं होगा आपके पास, हो सकता है ट्रू। ठीक है, आप इस कोई दूसरे फंक्शन की बात करें, मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स की बात की, कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है कि जो कंटिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी, वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूस है, ये डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, बट वी ऑलवेज चेक डिफरेंशिएबिलिटी फर्स्ट। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है आपका। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग आउट दिस वीडियो।